रवि हमेशा से गांव से दूर शहर में पढ़ाई कर रहा था। गर्मियों की छुट्टियों में जब वह घर लौटा तो गांव का माहौल कुछ बदला हुआ सा था। उसकी दादी ने उसे बताया कि पिछले कुछ महीनों से गांव में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थीं। लोग रात के समय किसी अदृश्य शक्ति का अनुभव करते जो उनके पीछे चलती मगर दिखाई नहीं देती थी। कई लोग बीमार पड़ चुके थे और कुछ को डर के मारे गांव छोड़ना पड़ा था। रवि को ये सब बातें मनगढ़ंत कहानियां लगती थीं। वह इन सब पर विश्वास नहीं करता था। एक रात उसने खुद इसकी सच्चाई जानने का फैसला किया। आधी रात को जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, रवि चुपके से घर से निकला और गांव के बाहर वाले सुनसान रास्ते पर चलने लगा। रास्ते पर चारों ओर सन्नाटा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक फैली हुई थी। पेड़ के पत्ते भी हल्के हल्के सरसराने लगे थे, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। जैसे ही रवि गांव की सीमा से बाहर निकला, उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद यह उसका वहम है और वह फिर से चलने लगा। लेकिन हर कदम के साथ पीछे से आने वाली आवाजें और तेज हो गईं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जब वह और तेज चलने लगा तो उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे की जमीन अचानक ठंडी हो गई है, मानो वहां से सारी ऊर्जा खींच ली गई हो। उसने फिर से पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसकी परछाई अब जमीन पर नहीं थी। वह भयभीत हो गया। उसके पूरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई और उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसके बेहद करीब है। रवि अब भागने की कोशिश करने लगा, पर उसके पैर जैसे जकड़ गए थे। उसे अपने कंधे पर किसी का ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। उसने चिल्लाने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज गले में ही फंस गई। उसे ऐसा लगा कि उसकी जान निकल रही है। एक पल में सब कुछ धुंधला हो गया। उसने आखिरी बार उस अंधेरे में एक भयानक परछाई को देखा जो उसकी तरफ बढ़ रही थी। सुबह जब गांव वाले उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो रवि बेहोश पड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, पर उनमें एक अजीब सा खालीपन था। उसकी मां ने उसे जोर से हिलाया, लेकिन रवि ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसे उठाकर घर ले जाया गया, पर वह अब एकदम खामोश था। उसकी आंखों में स्थायी रूप से डर छा गया था और उसके होंठ कभी हिले नहीं। गांव में यह खबर तेजी से फैल गई और लोगों ने उस सुनसान रास्ते से गुजरना बंद कर दिया। अब गांव के लोग रात होते ही अपने घरों में बंद हो जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उस रास्ते पर कुछ ऐसा है जो इंसानी परछाइयों को चुराता है। रवि के बाद कई लोग उस रास्ते से लापता हो चुके हैं। गांव के लोग आज भी कहते हैं, उस रात रवि ने अपनी परछाई नहीं खोई, बल्कि अपनी आत्मा भी खो दी थी। अब उस रास्ते पर जाने की हिम्मत कोई नहीं करता, क्योंकि एक बार जो वहां जाता है वह कभी पहले जैसा नहीं लौटता।